गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे आई लेंस इंडक्शन के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? आई लेंस इंडक्शन। जब हम आई लेंस इंडक्शन की बात करते हैं तो हम इसको पढ़ेंगे मिड गैस्ट्रुला स्टेज से लेके और न्यूरोला स्टेज तक, लेट न्यूरोला स्टेज तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये है एक्टोडम। एक्टोडम के बाद क्या आएगा? मीजोडम। तो यहाँ पे मीजोडम है ऐसे, और यहाँ पे है एक्टोडम। ये कौन सी स्टेज की बात हो रही है? ये स्टेज की बात हो रही है मिड गैस्ट्रुला। तो मिड गैस्ट्रुला स्टेज में क्या हो रहा है? जो एक्टोडम है और एंडोडम है, जो एक्टोडम और एंडोडम है वो क्या कर रहे हैं? सिग्नल रिलीज कर रहे हैं, एज अ प्राइमरी मैसेंजर काम कर रहे हैं। ये दोनों सिग्नल रिलीज करेंगे। देखो, एक्टोडम जो ब्लू कलर में है ना, उसको सिग्नल मिलना है, तो बाकी के दो मॉलिक्यूल्स प्राइमरी मैसेंजर की तरह एक्ट करेंगे और इसको सिग्नल भेजेंगे। लेकिन जो अभी एक्टोडम है ना, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। इतनी कॉम्पिटेंट मैंने आपको बताया था कि सिग्नल रिसीव करके वो काम करती है। तो अभी जो एक्टोडम है हमारी, वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन उसको सिग्नल मिल गया तो वो अभी ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो क्या होगा? मिड गैस्ट्रुला स्टेज से जब वो लेट गैस्ट्रुला स्टेज में आएगी तो देखो कैसा कुछ डायग्राम बनेगा। जब वो लेट गैस्ट्रुला स्टेज में आ जाती है ना, ये लेट गैस्ट्रुला स्टेज है। अब लेट गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होगा? एक्टोडम में एक सेल है पीईएलसी सेल। पीईएलसी सेल जो है वो OTX2 रिलीज कर देंगे। OTX2 रिलीज हो गया। OTX2 का काम क्या है? कि स्पेसिफाई करना है आई फील्ड को, कि भाई यहां लेंस बनेगा। ठीक है, पीईएलसी ने OTX2 रिलीज कर दिया है कि आई फील्ड स्पेसिफाई हो जाना चाहिए। लेट गैस्ट्रुला स्टेज में इतना ही होगा। उसके बाद क्या है? न्यूरोला स्टेज आएगी। न्यूरोला स्टेज में क्या होगा? न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाएगी कुछ ऐसे। कौन सी स्टेज है ये? न्यूरोला, अर्ली न्यूरोला स्टेज है। न्यूरोला। अब क्या है? ये क्या है? न्यूरल प्लेट है। ठीक है, तो न्यूरल प्लेट जो है वो क्या करेगी? अब सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगी। ठीक है, और क्या करेगी? जो पीईएलसी सेल्स थी ना, पीईएलसी, उनसे सिक्रीट करवाएगी PEC6। ठीक है, PEC6 का सिग्नल रिलीज हो चुका है। सेकेंडरी मैसेंजर की तरह किसने काम किया है? न्यूरल प्लेट ने काम किया है सेकेंडरी मैसेंजर की तरह। ठीक है, अब क्या हो रहा है? जब एक बार PEC6 रिलीज हो गया है तो PEC6 जाएगा ऑप्टिकल वेसिकल के पास, और ये फॉर्मेशन होगी किसमें? लेट न्यूरोला स्टेज में। ठीक है, लेट न्यूरोला स्टेज कुछ ऐसे दिखती है। ये ब्रेन है, ये जो ये है। ठीक है, और ये क्या है? ऑप्टिकल वेसिकल है। ये जो बल्ज है ये ऑप्टिकल वेसिकल है। और जो मीजोडम और एंडोडम थी ना, उन्होंने यहाँ फेरिंग्स की फॉर्मेशन कर दिया ऐसा। फेरिंग्स कौन सी स्टेज है ये लेट न्यूरोला स्टेज है। हो क्या रहा है? PEC6 एक बार रिलीज हो गया, PEC6 जाएगा ऑप्टिकल वेसिकल के पास में। एक बार ये ऑप्टिकल वेसिकल के पास चला गया, ऑप्टिकल वेसिकल को सिग्नल मिल गया। अब ऑप्टिकल वेसिकल दोबारा से एक्टोडम को सिग्नल देगा और एक्टोडम दोबारा से ऑप्टिकल वेसिकल को सिग्नल देगी। जब ऑप्टिकल वेसिकल को दोबारा सिग्नल मिल जाएगा एक बार के लिए, जब वो क्या करेगा? BMP सिग्नलिंग स्टार्ट कर देगा। वो दो तरह की सिग्नलिंग स्टार्ट करेगा, एक BMP और एक FGF। ठीक है,
बीएमपी सिग्नलिंग में क्या होगा कि जो सोक्स प्रोटीन है या फिर टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और FGF8 से क्या होगा, आरटी के पाथवे स्टार्ट होगा, एलएमएफ की वजह से आरटी के पाथवे स्टार्ट हो रहा है इधर, बीएमपी सिग्नलिंग की वजह से टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग इधर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये दोनों सिग्नलिंग स्टार्ट होने की वजह से एक जीन है डेल्टा क्रिस्टलाइन जीन, डेल्टा क्रिस्टलाइन जैसे ही एक्टिव होगा लेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। हुआ क्या है, सबसे पहले तो एक्टोडर्म को सिग्नल मिला है, कहां से मिला है, मेसोडर्म और एंडोडर्म जिन्होंने प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम किया है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, पीएलसी जो सेल्स थी किसकी, एक्टोडर्म की, उसने क्या रिलीज किया है, उसने OTX2 रिलीज किया है, स्पेसिफाई कर दिया कि लिम्ब फील्ड यही है। उसके बाद उसने क्या किया, PEG-6 रिलीज करा दिया। PEG-6 जैसे ही रिलीज हुआ हो गया ऑप्टिकल वेसिकल के पास, ऑप्टिकल वेसिकल ने कंफर्म करने के लिए दोबारा से एक बार एक्टोडर्म को सिग्नल भेजा। अब एक्टोडर्म दोबारा से जब ऑप्टिकल वेसिकल को सिग्नल भेजती है तो क्या होता है, बीएमपी सिग्नलिंग और कौन सी, FGF10 वाली सिग्नलिंग, FGF8 वाली सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब एक पाथवे शुरू होगा आरटी के पाथवे, एक शुरू होगा TGF बीटा सिग्नलिंग। अब ये जो BMP4 है या फिर FGF8 है, ये क्या करेंगे, जो वो था ना PEG-6 जो रिलीज हुआ था, ये तीनों फैक्टर मिलके क्या करेंगे, डेल्टा क्रिस्टलाइन नाम का एक जीन है उसको एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही डेल्टा क्रिस्टलाइन एक्टिवेट होगा लेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसमें सिग्नलिंग है, बस आपको डायग्राम ये चार जो मैंने आपको बताए हैं, मिड गैस्ट्रुला, लेट गैस्ट्रुला, अर्ली न्यूरुला और लेट न्यूरुला, ये सारे आपको बनाने हैं। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने नोटबुक में बनाया हुआ, बोल दो ये, इसमें ऐसे कुछ है, सारे डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा चुकी हूँ कि ये कैसे डायग्राम है, ठीक है। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।